ज्योतिष बहुत बड़ा विज्ञान है। इसके द्वारा प्रकृति से लेकर जीवन तक को समझने में सरलता होती है, संबंधों को समझने में सरलता होती है। प्रकृति कब कैसा व्यवहार करेगी ये ज्योतिष के द्वारा जाना जा सकता है। जीवन में कब कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा ये ज्योतिष के द्वारा जाना जा सकता है, तथा कौन संबंध कितने दिन चलेंगे और किस किस जगह उनके बिगड़ने की संभावना है ये ज्योतिष के द्वारा जाना जा सकता है। कौन व्यवसाय, कौन कार्य, कौन नौकरी, कौन पद प्रतिष्ठा कितने दिन चलेगा और उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती है ये ज्योतिष के द्वारा जाना जा सकता है। किस क्षेत्र की शिक्षा लेकर आगे बढ़ा जाए तो सफलता मिल सकती है और किस क्षेत्र में नहीं मिल सकती है। किस विषय से संबंधित, किस वस्तु से संबंधित व्यवसाय किया जाए तो सफलता मिल सकती है और किस व्यवसाय में नहीं मिल सकती है। किस शहर में रहकर व्यवसाय किया जाए तो सफलता मिल सकती है और किस शहर में रहकर व्यवसाय किया जाए तो सफलता नहीं मिल सकती है। घर में या अपने संपर्क में जो जो लोग हैं उनमें से ऐसे कौन कौन लोग हैं जो परेशानी में भी साथ खड़े रह सकते हैं ये ज्योतिष से जाना जा सकता है। घर में या संपर्क में जितने भी लोग हैं उनमें किसकी बात मानकर अगर आगे बढ़ा जाए तो सफलता मिल सकती है ये ज्योतिष से जाना जा सकता है। इसी प्रकार से व्यवसाय में आपके जितने सहयोगी हैं या जो कर्मचारी हैं उनमें कौन सहयोगी और कौन कर्मचारी आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सक्षम है ये ज्योतिष से जाना जा सकता है। जो कर्मचारी आपके यहाँ काम में सहयोग कर सकते हैं और कुछ कर्मचारी हैं जो धोखा दे सकते हैं ये ज्योतिष से जाना जा सकता है। यदि आपके अपने घर में आप रसोइया रखना चाहते हैं या कोई ऐसा कर्मचारी रखना चाहते हैं जो आपके घर के अंदर रहकर काम करेगा, ऐसे लोगों को अगर आप पहचानना चाहते हैं कि वो आपके खाने के साथ कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा, आपके बच्चों के साथ कोई अप्रिय व्यवहार तो नहीं करेगा, आपकी धन संपत्ति जो धरोहर है उसके लिए कोई खतरा तो नहीं है उससे, इस प्रकार की जितनी भी आशंकाएं हैं यदि किसी व्यक्ति के विषय में आप जानना चाहते हैं और उसको आप अपने घर के आंतरिक कार्यों की नौकरी के लिए रखना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं उस पर विश्वास किया जाए या नहीं तो ये ज्योतिष से जाना जा सकता है। इसी प्रकार से अगर आप अपने घर में कोई दामाद या बहू लाना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो दामाद या वो बहू आपके घर में किस किस व्यक्ति के कैसे स्वभाव को सह पाएंगे और कैसे स्वभाव को नहीं सह पाएंगे। जैसे आपके घर में कोई बहू आती है, अब आप लड़के की कुंडली लड़की से तो मिलवा लेते हैं, इसका मतलब ये होता है कि लड़का और लड़की दोनों के विचार आपस में मिल जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता होता है कि आपके यहाँ कुछ और सदस्य होते हैं, उस बहू के गुण उनसे कैसे मिलेंगे, उनसे कैसा व्यवहार करने पर उस बहू के संबंध मधुर रह सकते हैं ये आप ज्योतिष से जान सकते हैं कि किसके साथ कैसा बर्ताव किया जाए, किसके साथ कितना संभल कर चला जाए ये आप ज्योतिष से जान सकते हैं। इसी प्रकार से व्यवसाय में जितने भी लोग सम्मिलित हैं उनमें कौन व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार किस स्तर पर कर जाएगा ये आप ज्योतिष से जान सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपकी कंपनी में काफ़ी कर्मचारी हैं और उनमें कितने लोग उस कंपनी के लिए समर्पित हो सकते हैं ये आप ज्योतिष से जान सकते हैं। आप जान सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी मदद बहुत करना चाहते हैं, आपको बहुत चाहते हैं, आपके व्यवसाय में बहुत सहयोग करना चाहते हैं, आपकी कंपनी के प्रति समर्पित हैं, लेकिन उनका अपना समय इतना खराब है कि वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप प्रमुख पदों से हटा करके और उनके केवल शरीर का उपयोग कर सकते हैं श्रम संबंधी कार्य करने के लिए। ये बात ज्योतिष से आप जान सकते हो।
इसी प्रकार से किसी के यहाँ संतान ना हो रही हो और बहुत सारे चिकित्सा करने के बाद भी संतान ना हो रही हो, तो कहीं इसका कारण कोई प्राकृतिक तो नहीं है, समय जनित तो नहीं है, ऐसा आप ज्योतिष से जान सकते हैं। और बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो लोग हमारे संपर्क में हैं, उनको संतान नहीं हो रही थी, लेकिन ज्योतिष संबंधी विषय के द्वारा, चिकित्सा पद्धति के द्वारा उनके यहाँ संतान हुई है। तो इस प्रकार की बातें, जिज्ञासाएं आप ज्योतिष के द्वारा शांत कर सकते हैं। यहाँ बड़ी कठिनाई एक आती है। बहुत लोग कह सकते हैं कि हमें इसी से जुड़ी समस्याएं थी और मैंने ज्योतिषियों से संपर्क किया, सलाह ली, उसके अनुसार काम किया, फिर भी मेरा नुकसान हुआ। ये बड़ी आसानी से कह सकते हैं। इसके लिए मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कहता हूँ कि ये जिम्मेदारी तो आपकी थी ना कि आप विद्वान ज्योतिषी खोजते। अगर किसी के पेट में दर्द होता है या दांत में दर्द होता है तो अच्छा डेंटिस्ट खोज लेता है, पेट का अच्छा डॉक्टर खोज लेता है, तो अच्छा ज्योतिषी क्यों नहीं खोज पाता? ये उसकी गलती है, उसे ऐसा करना चाहिए यदि वो ज्योतिष की वास्तविक सेवाएं लेना चाहते हैं। टीवी चैनलों पर लोग एक से एक भयंकर भविष्यवाणी कर रहे हैं, ऐसे लोग जिनका ज्योतिष से कोई संबंध नहीं है, इतना ऊट पटांग बोल रहे टीवी चैनलों पर भविष्यवाणी के नाम पर कि जिसका ज्योतिष से संबंध नहीं है। भविष्य मालिका के नाम पर कुछ पाखंडियों ने अपनी दुकानें चला रखी हैं, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, उसका ज्योतिष से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार जितने टीवी पर अपनी अपनी बकवास करते देखे जा रहे हैं या और कई हैं, पहली बात समझिए कि आज तक कोई पढ़ा लिखा ज्योतिषी टीवी चैनलों पर गया नहीं, रेयर कभी कोई बात हुई हो तो पता नहीं। दूसरी बात यह है कि जो विद्वान लोग किसी परिचर्चा में बुलाए भी जाते हैं, टीवी चैनलों वालों को पसंद नहीं आते, क्योंकि चैनल चाहता है झूठ बोलो और वो ऐसा कर नहीं सकते। इसलिए आप मानकर चलिए, यूट्यूब पर, टीवी चैनलों पर जितने ज्योतिषी हैं उनको उनकी डिग्री और जहां से वो डिग्री ली गई है उसकी प्रामाणिकता के आधार पर आप पहचानिए। अन्यथा जो महाराष्ट्र में घटना घटी थी अशोक करात की, उसी तरह के ज्योतिषी ज़्यादातर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, टीवी चैनलों पर छाए हुए हैं। अगर आप धोखे से ऐसे लोगों पर भरोसा करते हैं तो आपको पछताना होगा। बाकी आपको जैसे ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। यदि आप हमारे यहाँ कोई इस प्रकार की सेवा के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो मैं केवल अपने यहाँ की बात कह सकता हूँ। ईमानदारी पूर्ण मधुर व्यवहार से आपकी समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। 100% श्योर हम भी नहीं हैं, क्योंकि हर किसी का भाग्य ऐसा नहीं होता है कि उसकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाना संभव हो। सबकी समस्याएं अलग अलग है, तो जो काम बनने लायक है वही बन सकेगा। अगर किसी को लगे तो हमारे यहाँ संपर्क कर सकता है। धन्यवाद।